थ्योरी मैं तो पहले कह रही हूँ, थ्योरी तो मैं कुछ काम की है ही नहीं, थ्योरी तुम पता नहीं क्यों पढ़ते हो। गुड इवनिंग रोहित। हाँ जी। तो हमें तो वो लास्ट हमने किया था पैरेलल लाइंस के लिए फील्ड वो निकाला था ना, फोर्स। तो वही फोर्स यस के मैम। नीचे दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस में अगर सेम करंट फ्लो करेगा तो वायर्स का क्या फोर्स रहेगा वायर्स के बीच में? गोला हो गया सब। मैम संडे में सब गोला बना के खा गए उसको, है ना, वायर्स का। ठीक है। मैम वो इलांगे फोर्स आएगी तो हाँ, जो लेंथ दो का। वायर्स थी, कुछ बनाया था ऐसे 11 करके कुछ बनाया था। उसमें जब करंट सेम डायरेक्शन में होता था तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फोर्स। सोलेनोइड। क्या होता था? सोलेनोइड। मैम फोर्स तो राइट साइड से आ रहा था ना मैम, आप डायरेक्शन पूछ रहे हो? मैंने कुछ बताया था ना, अट्रैक्शन रिपल्शन का भी तो कुछ बताया था कि भूल गए। यस। भूल गए भाई तुम तो। चलो एक बार, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लो, फिर न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। मैम वो ये था कि एक ही साइड में जाए, एक ही मैम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मैम अट्रैक्शन होगा। हाँ और अगर राइट। अपोजिट। राइट अंशिका, अंशिका बिल्कुल यस। सही। हम्म। और यस तो मैम, क्या क्या था? पूछ रहे थे आप? ये मैं पूछ रही थी कि संडे को क्या किया। अच्छा। हाँ, तो देखो ये वाला हम लोग टॉपिक कर रहे थे। तो इस टॉपिक में जब वायर्स के बीच में हम लोगों ने फोर्स निकाला तो हम लोगों ने ये देखा था कि सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो वायर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो होगा अट्रैक्टिव। और अगर दोनों वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ये हम लोगों ने देखा। पल्सिव फोर्स। हाँ, और फिर हमने देखा था कि अगर एक वायर दूसरी वायर पे फोर्स लगाएगी तो हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो क्या था फॉर्मूला? आई एल बी आया था। ये फॉर्मूला आया था आई एल बी। फिर एक दूसरे पे फोर्स चेक कर किया था तो क्या था कि जिस पर फोर्स निकालनी है तो दूसरे वाले वायर की फील्ड हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि वही फील्ड क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। इतना हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? यस मैम। अच्छा बताओ, अगर ये यस बी मैम। वायर है, अगर मुझे इस बी वायर पे फोर्स निकालनी है ए की वजह से, ठीक है, बी पर फोर्स निकालनी है इस ए वायर की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड हम किसकी लेके चलेंगे? मैम एक ही। हाँ, किसकी लेंगे? ए की। और लेंथ किसका लेंगे? लेंथ बताओ। जो ये फॉर्मूला है आई एल बी, इसमें एल किसका लेंगे? लेंथ। बी का। बी का मैम। हाँ, लेंथ किसकी वायर का? बी बी। वायर का। और आई किस बी। वायर का लेंगे? मैम ए वाला। ए क्यों लेंगे? ए वायर का सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, बाकी दोनों चीजें बी वायर की लेंगे, जिस पर फोर्स निकाला जा रहा है, जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यस मैं मैम। ये बी ए किसका लेना है भाई? जिस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। बाकी सब इसी का रहेगा, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो। इतना चीज याद रखना है। चलो दो चार सवाल करोगे तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ अनन्या रिपेल। मैम अगर किसी मेटल की प्लेट से थोड़ा ऊपर एक टेस्ट चार्ज, एक मेटल की प्लेट है, उस प्लेट में करंट फ्लो कर रहा है। रोहित क्या सवाल है? बिल्कुल पड़ेगा, ये हम ईएमआई में देखेंगे, बिल्कुल पड़ेगा रोहित। ठीक है, फील्ड लाइन पर। मैम हमारा चैप्टर 2 भी हुआ नहीं है शायद से, कैपेसिटर वाला, तो उसके लिए भी क्लासेस लगेंगी? कैपेसिटर भी नहीं हुआ तुम लोगों का? नहीं। हाँ तो फिर कैपेसिटेंस कैपेसिटर। उसके लिए भी लग जाएंगे।
कट जाएंगे। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये लो फटाफट इसके सवाल करो। देखो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। वो तुम एक बार खुद से बुक से पढ़ लेना मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैं टाइम बचेगा तो मैं वो करा दूंगी, बट वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं मैग्नेटिक मूवमेंट, बट फिर भी पढ़ लेना। अगर अभी टाइम मिल जाएगा तो हम लोग अभी, मैम जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सिमिलर है डायपोल मोमेंट की क्या? हाँ वो सिमिलर है, वो एनालॉजी है उसकी, ठीक है। वो एकदम सेम है, ओके मैम। सेम ही है, इसलिए तो कह रही हूँ एक बार खुद से पढ़ लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो। हाँ विकास बोलिए। हाँ विकास बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा। एक सेकेंड, स्क्रीन तो शेयर है, ये लो, एक सेकेंड, ये ला। यस मैम। करंट आई है, एक सर्कुलर कंडक्टर रेडियस आर में फ्लो कर रहा है। इट इज लाइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप है। ये कौन सा निकाल लिया हमने? मैम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है शायद से। नहीं नहीं, है तो वही। ठीक है सही है। चलो मैंने भी ये क्वेश्चन अभी तक करे नहीं है, ठीक है, देखते हैं। करंट है एक आई विच इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कंडक्टर, कोई कंडक्टर है सर्कुलर, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इट इज लाइंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस प्लेन इज नॉर्मल टू बी, यानी इसका जो प्ले, मान लो ये कोई भी एक सर्कुलर वायर है, एक कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, अच्छा ये बाहर आएगा तो इन्वर्ट कर लो, क्रॉस कर लो। एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, है ना। अगर ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में हो गया, फील्ड इन्वर्ट हो गई, ठीक है, नॉर्मल हो गया। तो बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द लूप, तो इस लूप पर कितना फोर्स लगाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? ILB, है ना। क्या था फोर्स? ये क्या था कि जब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उस कंडक्टर पर कितनी फोर्स लगेगी, यही था हम लोगों ने ILB जो ड्राइव किया था, तो वही यस है। मैम। तो करंट आई कंडक्टर का, एल क्या हो जाएगा उसका, वो सर्कमफ्रेंस, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। पाई यार, आसान सा था। चलो दूसरा करो। अभी तुम बेसिक करो, यहाँ से बेसिक आएगा, फिर अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। PYQ देखना उठा के भाई, मैं तो ये सोच रही हूँ नीट जेई का लेवल कितना कितना कम, खत्म ही होता जा रहा है, एकदम खत्म होता जा रहा है जेई का लेवल। चलो दूसरा सवाल करो। टाइम बचेगा तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। देखो सवाल क्या कह रहा है, दो पैरेलल वायर्स हैं, टू पैरेलल वायर्स, वन ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड अदर इज इनफाइनिट। तो एक तो इंफिनिटी पे है और दूसरा 1 मीटर की है, दोनों 2 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। इफ द करंट फ्लोइंग इन ईच वायर इज 1 एम्पियर, तो दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट है। देन द फोर्स बिटवीन देम, तो आपको बताना है फोर्स क्या होगा दोनों के बीच में। देन द फोर्स बिटवीन देम, फोर्स कितना लगेगा भाई दोनों के बीच में?
मैम ऑप्शन बी ऑप्शन बी ये आ रहा है। तो देखो जब पूछा जाए फोर्स बिटवीन देम तो कितना फोर्स लगेगा, तो किसी भी एक वायर पे फोर्स निकाल दो, वो बराबर किसी भी एक वायर पे, इसका इसकी वजह से निकाल दो या इसका इसकी वजह से निकाल दो, जैसे तुम्हारा मन करे। तो फॉर्मूला हमारे पास ILB है। तो मान लो अगर मैं ये वाली वायर लेके चलती हूँ, इसमें करंट है 1, इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं इस वाली वायर का इन्फिनिटी की वजह से, कितना होगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय आज 2 पाई, कितना होगा 2 पाई होगा ना, 2 पाई R। तो बस इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको 2 से, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, I का वैल्यू 1 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय सी ऑप्शन 2 जा 4। 2 पाई आई। ये तो ये आ रहा है, एक सेकंड 1/2 कैसे आ गया, ILB है ना। तो I की वैल्यू 1, लेंथ कितनी है 1 हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे ये 4 पाई हो जाए, तो ये 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो 10⁻⁻7 आएगा भाई, कैलकुलेशन कहीं पे देखो। बी ऑप्शन 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 A थोड़ी आएगा, बी होगा। हाँ B ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो थर्ड देखो। मैम हम्म, मैम ये आपने न्यूमरेटर में 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया म्यू नॉट आई के बाद? अरे नहीं ये तो मैं सॉल्व कर रही थी। देखो फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रही थी, क्योंकि मुझे म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू पता है कि 4 10⁻⁻7 होती है। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो 10⁻⁻7 की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए ऐसे। ओके मैम। मैम थर्ड का भी बी आ रहा जैसे I की वैल्यू 1 होगी, लेंथ की वैल्यू B हो गई 1 हो गई, अब B होता है म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, ये आएगा है ना। तो मुझे म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू पता है, 2 पाई की तो नहीं पता। या फिर तुम म्यू नॉट की लिखते 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2 पाई, R कितना हो जाता 2, है ना। तो देखो 4 पाई से ये कट गया तो 10⁻⁻7 ये आ गया। चलो अब तीसरा करो। 2 वायर्स हैं, एक पे 10 एम्पियर दूसरे पे 2 एम्पियर, दोनों में करंट अपोजिट, डिस्टेंस बिटवीन 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द वायर P इनफाइनाइट वाली है, Q पे 2 मीटर की लेंथ है, फोर्स एक्टिंग ऑन Q। Q टू P, तो IL मैम बी आएगा। तो B किसका, मैग्नेटिक फील्ड किसका यूज करेंगे भाई, P वाली वायर का, ठीक है। हाँ क्या आ रहा है भाई सबका, मैम ऑप्शन बी। बी। मैम बी। मैम 8 into 10 to the power minus। मैम बी आ रहा है 8 इंटू में 10 टू तो पावर I माइनस। इसके पास कितना है भाई, चलो ये तो दोनों का सेम हो जाएगा, 10 इंटू 2, लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके पास कितनी लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर। और म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना हो गया 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2 पाई, अच्छा 4 पाई 2 पाई रेट कितने 10 सेंटीमीटर यानी 0.1, ठीक है। 0.1। तो ये हो गया 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 10⁻7, 2 2 जा 4, माइनस 10 से माइनस 0.1 कटेगा ना मैम। 4 2 जा 8 0.1 नीचे से अपॉन में ऊपर जाएगा। 0.1 हो गया, तो ये ऊपर चला मैम जाएगा। ऊपर -7 10 की हाँ पावर ये माइनस -7 -7 और एक 10 माइनस यहाँ है। एक 10 ये रहा, तो ये -6 हो गया इसको, और एक ये ऊपर जाएगा +1, तो 10 टू पावर -5, 5 होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट। चलो फोर्थ आओ। गुड इवनिंग मैम। कौन है ये इतनी लेट ज्वाइन कर रहा है जो, मैम स्कूल से लेट आया ना। कौन, मैम निखिल। निखिल, निखिल इतनी Yes, लेट आए ma'am. स्कूल से। यस मैम, 7 बजे 6:30 छुट्टी होती है, 7 बजे आता हूँ।
अच्छा ठीक है, कोई नहीं। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अच्छी, अब तो अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर्स हैं ना। हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए ये वाला करिए, क्या आएगा, कहाँ पे वायर मूव करेगी। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब इस वाले करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस रीजन में, इनवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट आई है जो फ्लो कर रहा है इस लूप में। तो आप बताओ कि इस लूप पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। मैम नेट, मैम टूवर्ड्स द वायर। हाँ टुवर्ड्स द वायर। क्यों भाई टुवर्ड्स द वायर क्यों लगेगी बताओ। ये इस तरीके से है, बताओ। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगी, है ना। क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये किस पे कब डिपेंड कर रही है, 1/a पे, है ना। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट पे और इस वायर पे। तो इस वायर में अगर ऊपर करंट जा रहा है तो इस वायर में इधर जा रहा है। तो देखो ये वाली तो अट्रैक्ट कर होगी इसकी तरफ, और ये वाली रिपेल होगी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अलग है इस वायर के साथ। तो नेट कौन सा होगा, जो इसके पास होगा। तो पास में कौन सी वायर है, ये वाली, जो इसको क्या करना चाह रही है, अट्रैक्ट। तो कहाँ पे करंट मूव करेगा, मतलब वायर कहाँ मूव करेगी, Towards the wire. वायर। अच्छा ये वाला, इस वाली का बताओ, जो ये ऊपर वाली है, इन वाली वायर्स का क्या होगा, ये वाली वायर्स बताइए। करंट बताओ पहले, इस ए वायर पे करंट बताओ, ये दो वायर मान लेती हूँ मैं, ए और बी पे करंट बताओ। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है ना, बताओ ए पे करंट किस डायरेक्शन में। मैम सब बताएंगे, मैं पूछूंगी, रुको मैं राइट पूछूंगी, साइड। रुक जाओ, मैं पूछती हूँ। रेखा रानी बताएगी भाई, रेखा, रेखा बताओ ए वायर पे फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, लेफ्ट राइट अप डाउन। रेखा, बहुत बार सिखा चुकी हूँ भाई, पाम रूल अब बहुत हो गया, अब बताओ। और ईएमआई में अगर तुम्हें पाम रूल नहीं आता तो ईएमआई भूल जाना पड़ना कि ईएमआई पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन में फोर्स कहाँ लगेगी, अपवर्ड्स है भाई। यस मैम। इस वाली वायर पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। तो अब देखो ये दोनों, अगर तुम ये वायर देखो तो जो वायर का ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा, ये भी इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, है ना। और फील्ड इस पॉइंट पे 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे फील्ड क्या रहेगी, सेम, क्योंकि दे आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अब मान लो कहीं पे तुम इधर पहुंचे और इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे कोई इसका पार्टिकल होगा, जो इस वायर से सेम डिस्टेंस पे होंगे दोनों, और दोनों पर फोर्स भी बराबर लगेगी, बट मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो यानी जो ए और बी, यानी जो ये पैरेलल वायर्स हैं, ये इनकी वजह से फील्ड जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, इक्वल एंड अपोजिट की वजह से। इसलिए क्या बचेगा, सिर्फ सी पॉइंट, सी, यानी ये दोनों वायर्स की वजह से। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th फटाफट कर दो, इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे।
क्या आंसर है फिफ्थ का? सर मैम सी अट्रैक्ट करेंगे मैम। मैम C. अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स डी भी ऑफ कह रहे हैं कुछ। म्यू नॉट पहली बात तो I सेम square. डायरेक्शन में मैम है, सेम बी डायरेक्शन तो हो ही में नहीं सकता मैम। बी तो हो ही नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता, मैम यानी ए अट्रैक्ट और करेंगे मैम, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हाँ। तो अब देखो सेम क्या है, डायरेक्शन में है ना, सेम इक्वेशन, टू थिन सेम लॉन्ग डायरेक्शन पैरेलल। में। अरे मैग्नीट्यूड तो देखने दो कितना आएगा। हाँ तो सेम करंट है तो म्यू नॉट आई स्क्वायर 2 पाई डी, डी स्क्वायर तो होएगा ही नहीं, है तो फॉर्मूला ही नहीं। तो क्या आंसर है? सी। चलिए फिर सिक्स देखो फटाफट। अब देखो ये वायर, सॉरी, यूनिफॉर्म फील्ड होगी या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म होगी भाई, इस वायर के लिए कुछ अलग फील्ड होगी और जो ये वाली वायर है इसके लिए फील्ड कुछ अलग होगी, है ना। फोर्स निकालो, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस निकालो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी? पहले सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया करो इनवर्ड्स। आई टू की वजह से कहाँ पे होगी? मैम लेफ्ट फोर्स राइट, अपवर्ड मैम है, आउटवर्ड। कुछ इस तरीके से आ रही अपवर्ड। होगी, है ना। और यस इसकी वजह मैम, से भी सी कुछ ऑप्शन। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से आ रही होगी। मान लो ये F2 और ये F1, ये तुम्हारी फोर्सेस आ गई, है ना। तो कहाँ पे इनका नेट, अब देखो ये जो फोर्स आएंगे इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग? F1 पे जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से, देखो F1 पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी उसका ILB1 होगा। इस पे करंट जो भी है, कैरिंग करंट, अनदर वायर CD, अच्छा इसके पास I1 है, the current I is the long straight wire AB, another wire CD carrying current I2। ठीक है, ये एक ही वायर है, ठीक है, वायर एक ही है ये CD। तो पर इस वायर पे क्या होगा, अलग अलग हर पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे अलग, इधर अलग, हर मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन अलग होगा। तो नेट किधर आएगा, रिजल्टेंट? वाई एक्सिस में कब आएगा, या नन ऑफ दीज? मैम ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। टूवर्ड पॉजिटिव y एक्सिस। टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, मान लेते हैं ये थीटा, ये थीटा, और कंपोनेंट्स कर लो भाई फोर्स के, ये लाइन इसके साथ वर्टिकल के साथ अगर एंगल थीटा बना लिया तो फिर ये बना लो, दिस इज एंगल थीटा, तो ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल के साथ। देखो तो इसके कॉस कंपोनेंट तो कट कैंसिल हो जाएंगे, एक सेकंड यार, मैं F2 वाला बनाऊं तो ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल पे ये आएगा F2 cos थीटा और ये इसका sin थीटा आएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसके कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही F1 का यहाँ पे आएगा F1 cos थीटा और इधर आएगा देखो F2 sin थीटा। इस तरीके से कंपोनेंट्स बनेंगे। देखो फोर्सेस के, अगर मैं यहाँ पे इसका निकालूं F1 का और F2 का, अगर इस पॉइंट पे निकालते हैं ना फोर्सेस के, बट यहाँ पे देखो F1 और ये जो F2 आएगा इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे। तो ये इक्वल एंड अपोजिट तो है पर इक्वल नहीं होंगे। F1 cos थीटा और ये F2 cos थीटा, डायरेक्शन तो अपोजिट है बट क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो यानी आई जे कैप जो इसका रिजल्टेंट है वो कहाँ आएगा, आई कैप में भी होगा, और एफ नेट जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स आई प्लस मान लो कुछ वाई जे, यानी दोनों डायरेक्शंस में आएगा, ऐसे करके आएगा, कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो क्या कहोगे, ना तो जीरो है, ना तो एक्स एक्सिस में है, ना वाई में है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी, नॉन ऑफ वाई। दीज। हाँ देखो सी हो जाता, टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाता, बट कब होता बताओ, कब? फोर्स मैम जब F2 सेम होता। फोर्स जब मैग्नीट्यूड, तब सवाल ऐसे आता कि ये वायर इस तरीके से है, मान लो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा कि I2 है, ये वायर CD इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सवाल आए कि दिस वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
तो अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो अब तुम्हारे पास बी जो होगा वो सेम हो जाएगा हर इस वाले फोर्स के लिए भी और इस वाले फोर्स के लिए भी, और करंट तो है ही सेम, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसका cos थीटा कंपोनेंट कैंसिल, और यहाँ पे तुम्हारे पास नेट फोर्स आ जाएगी 2f sin थीटा। थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से Yes, ma'am. तो इसमें मैम फिर वो हाँ, एफ तो निकाल लोगे, आई एल बी गिवन होगा, आई भी गिवन है, आई और वायर की लेंथ भी गिवन होगी। देखो एफ क्या हो जाएगा फिर 2ILB साइन थीटा हो जाएगा, जो भी तुम्हारा एल गिवन होगी लेंथ वायर की, और आई भी गिवन ही है तुम्हें I2। अब बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो बी भी ऑलरेडी गिवन होगी, बस थीटा निकालना होगा। थीटा भी निकाल लोगे। देखो इस केसेस में थीटा कैसे निकल जाता है, कई बार डिस्प्लेसमेंट से भी काम, चलो वो तुम छोड़ो, फिर और थोड़ा और हम कहीं और चले जाएंगे, इतना याद रखो बस, ठीक है। अब आओ ओके और मैम। सवाल। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या सवाल है। ये मैं एससी वर्मा, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें 12th की एससी वर्मा करानी स्टार्ट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर तुम लोगों के पास एससी वर्मा है क्या, तुम्हारे पास सभी के पास? Yes, वो ma'am. PDF, yes मैम। नो मैम। अगर जिस जिसके पास है ना मैम वो 12 ओपन करके बैठो, और प्लीज सॉल्यूशन नहीं देखना। चलो मैं Okay, अनसॉल्व ma'am. नहीं एक करा, मिनट. क्योंकि कुछ इसके सॉल्व क्वेश्चन भी कुछ बहुत अच्छे हैं, फिर अनसॉल्व भी करेंगे, डोंट वरी। सॉल्व का इसका चैप्टर 5 का सॉल्व क्वेश्चन 3 देखो, मैंने सभी को बोला है तो सबके पास होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझा देती हूँ जिनके पास नहीं है। ये 2 मीटर्स है, ठीक है, डिस्टेंस। मैम और सॉल्व करते वक्त आप हेल्प भी कर देना थोड़ी। क्या कर देना? हेल्प हेल्प। हाँ हाँ, तो सॉल्व तो करिए। और ये एक पॉइंट है, ये है 10/11 मीटर्स, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ अब जितने भी सवाल होंगे हम एससी वर्मा से ही करेंगे, डीपीपी के साथ साथ। एक ये तुम्हारा एक ये वायर है जो करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है। एक ये वाली वायर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया आपने? सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व का 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये 2 वायर गिवन है, और यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास P, इस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड बतानी है, ठीक है। सॉरी S पॉइंट है, इस S पॉइंट पे मुझे नेट फील्ड बताओ, बी नेट कितनी होगी। ये डिस्टेंस दिया हुआ है कि सॉरी ये वायर से लेके इस वायर के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है, और यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे भी बी नेट फाइंड करनी है, और इस वायर से लेके ये पॉइंट P का डिस्टेंस है 10/11 मीटर्स, ठीक है। ये सवाल है पहला, S पे निकालो फिर P पे निकालो। मैम एक में फील्ड इनगोइंग है, एक में आउटगोइंग है। हाँ, तो इधर देखो करंट, करंट फील्ड नहीं, करंट की बात है। हाँ मैं वही करंट। इसमें देखो करंट कहाँ है भाई, इन, और यस यहाँ मैम। करंट है आउट। आउट। तो अब इन दोनों की वजह से बी पर देखो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, उल्टी है, कैसी है, और फिर निकालो बी नेट, ठीक है। चलिए मस्त सवाल है एकदम, है तो आसान, पर दो चीजें क्लियर होंगी कि कब थीटा लेके सवाल करना है। देखो जो इनवर्ट्स है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी एस पॉइंट पर क्या आएगी। अब तुम सॉल्यूशन मत पढ़ने लग जाना उस किताब का।
मैम क्वेश्चन दोबारा समझा दो। मैम हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि एक दो वायर है, एक तो ये वायर है जिसमें करंट इनवर्स है, ये दूसरी वायर है जिसमें करंट आउटवर्ड है, ठीक है। ये इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। इन दोनों वायर की वजह से एक तो बी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, बस वही करना है। बस दो वायर की वजह से बी पॉइंट पर फील्ड निकालो। बस इतना ही सवाल है। तो तुम्हारे पास सबसे पहले तो देखो क्या नहीं है, करंट नहीं है। मैं करंट दे देती हूँ, एक सेकंड। पहली बात में करंट नहीं गिवन इसमें। इसमें है 9.6 एम्पियर और इसमें है 3 एम्पियर, ठीक है, बी वायर में। चलो मैम ये जो रेड वाली आपने लाइन बनाई है इसका करंट की डायरेक्शन क्या है मैम? कौन सी? ये वायर नहीं है तो डिस्टेंस है भाई। देखो ये इस तरीके से है, एक वायर ये रही और एक वायर ये है, दो वायर हो गई। ये कहीं पे पॉइंट पी है, ठीक है। इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है 9.6 एम्पियर और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बी नेट। बस ये सवाल है। पहले तो दोनों की वजह से, अरे क्या हो गया? हाँ, पहले तो दोनों की वजह से निकालो। मान लो इसकी वजह से B1 है, इसकी वजह से B2 है, तो B1 कितना आएगा बताओ। फील्ड फोर्स कितनी आएगी, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट निकालना है ना, बताओ। ये है तो वायर ही ना, वायर में करंट की डायरेक्शन गिवन है भाई। ये वायर में करंट की डायरेक्शन है, क्रॉस। फुल हो गया सब। मैम आप ही करा दो। मैम 2-3 क्वेश्चंस आप करा दो, फिर फ्लो हो जाएगा करने का। यस मैम। रुको, तुम ही करोगे, रुको दोबारा से मैं बताती हूँ सवाल। देखो क्या कह रही हूँ मैं, सवाल दोबारा समझो। ये एक वायर है, ठीक है, जिसमें करंट इस डायरेक्शन में, ये एक वायर है यानी इनटू द प्लेन है, ये वायर है ना। ये एक वायर है जिसमें करंट इनटू द प्लेन फ्लो कर रहा है और एक ही वायर ये है जिसमें करंट आउट ऑफ द प्लेन है। अब इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस मैंने दे दी तुम्हें 2 मीटर्स, ठीक है। इस वायर का करंट है 9.6 एम्पियर और इस वायर का करंट है भाई 3 एम्पियर। अब इन दोनों वायर की वजह से यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट तुम्हें बता दिया कि पी पॉइंट है। अब इन दोनों वायर की वजह से पी पॉइंट पर बी नेट बताओ कितना आएगा, बस ये सवाल है। 10/11 क्या है? वो छोड़ो, अभी 10/11 बाद में आएगा। तुम ये करिए, ये करो, बस ये सवाल है। अब ये सवाल करो, सब मिटो दो, ये सवाल है। तो मान लो ये B1 है और ये B2 है, ठीक है। दोनों की वजह से पहले तो B1 बताओ मुझे कितना आएगा, यानी तुम्हें कौन सी डिस्टेंस चाहिए। ये वाली डिस्टेंस भी मैंने दी हुई है क्वेश्चन में, देखो ये 1.6 और ये 1.2। चलो B1 कितना हो जाएगा, μ0I/4 पाई r। तो B1 की वजह से I कितना है, 9.68 9.6 एम्पियर। 10⁻⁷। हाँ, रेडियस कितना, आर डिस्टेंस कितना है 1.6। बस अब मुझे डायरेक्शन बताओ, पी पॉइंट पर क्या डायरेक्शन है। मैम मैम ये पूछ रही थी मैम म्यू नॉट की वैल्यू है ना मैम। हाँ, ये μ0/4 पाई की वैल्यू रख दी ना, 10⁻⁷। ओके। और ये आई की वैल्यू 9.6 और ये आर की वैल्यू। इतना मत घबराओ, वही सवाल है। मैम वायर 1 से लेके P तक का डिस्टेंस गिवन था। हाँ मैम ये एक बार गिवन फिर है, समझाओ। ये गिवन है भाई, गिवन है। ये सब, ये पैरामीटर सारे गिवन है, ठीक है, ये सब गिवन है।
पी पॉइंट पर तुमने फील्ड निकाली इस वायर की वजह से, जिसका फील्ड जो है, जिसका करंट जो है इनवर्ड्स है, तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला रखा तुमने स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से जो फील्ड होती है उसका फॉर्मूला रखा, क्योंकि है तो ये वायर ही स्ट्रेट लाइन। अब इसकी वजह से तुमने फील्ड की वैल्यू रखी और सारी जो वैल्यूज थी वो रख दिया। अब मेन बात आई डायरेक्शन, अब मुझे डायरेक्शन चाहिए, क्या होगी पी पॉइंट पर? मैम मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर? इनवर्स मैम इनवर्ड। इनवर्स इनवर्ड आएगी। ये करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो पी पॉइंट पर कैसे आएगी? परपेंडिकुलर आएगी, इस तरीके से परपेंडिकुलर आ रही होगी। ठीक है, मान लो ये B1 है। अब इसकी वजह से B2 की वजह से भी देखो कितना आ जाएगा, 10 × ⁻⁷। करंट है 3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 1.2। अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी अब देखो कहाँ है, बाहर, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगी इस पे पॉइंट पे, कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर B2। तो B1 और B2 के बीच में कितना एंगल बनेगा बताओ? 180 डिग्री। 180 बनेगा। मैम अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। पी नहीं, एक दूसरे की थोड़ी है। पी पॉइंट, ये जैसे पी पॉइंट है, इस पर एक तो ये आई B1, ठीक है, इस तरीके से, दूसरा आया B2 इस तरीके से। मैम 90 डिग्री। हाँ, तो अब 90 डिग्री कितना मैम बनेगा? परपेंडिकुलर। तो ये तो तुझे, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई ना, यस मैम 90 डिग्री। तो इनमें एंगल अब कितना बना भाई? 90 डिग्री। 90। अब देखो, अब इन वाले सवालों में ना तुम ये नहीं बता सकते कि ये आई कैप है, जे कैप है, कुछ नहीं पता चल रहा, बस ये पता है कि परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं तो तुम्हें पता है एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो अब तुम्हें क्या लगाना है? वेक्टर एडिशन, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2। cos 90 कितना हो जाता है? 0, तो ये हट गया। 0। ठीक है, तो अब आ गया तुम्हारे पास सारी वैल्यूज हैं, यहाँ पे तुम इजीली पुट कर दो और तुम्हारे पास बी नेट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि कई बार तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मेन एग्जैक्टली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर की तरफ है, पर तुम्हें ये पता रहेगा कि है परपेंडिकुलर। तुमने रखा तो तुम्हें पता है पी से इधर की तरफ आ रही है, परपेंडिकुलर है, और इस वाली वजह से, इसकी वजह से भी पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो परपेंडिकुलर है। तो इस पी पे दोनों फील्ड परपेंडिकुलर, तो मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। कैलकुलेशन तो मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स कर लेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलो, अब उसमें जो पी जो पॉइंट था 10/11 वो ये था। अभी इसी सवाल को कैसे पूछा, ये एक पार्ट हो गया इस सवाल का। इसका बी पार्ट ये था कि ये वायर है, सेम करंट तुम्हें पता ही है, एक ये वायर है, करंट इसका 3 है और इसमें 9.6 एम्पियर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज करो एस पॉइंट है। अब इस वायर से इस पॉइंट की दूरी है 10/11 मीटर्स। तो अब तुम्हें इन दोनों वायर्स की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड बतानी है, एस पॉइंट पे। ठीक है, इन दोनों वायर्स की वजह से ये पॉइंट है कोई एस, यहाँ पर फील्ड बताओ कितनी आएगी, बी नेट। चलो ट्राई करो। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, चलो टाइम तो है, देखो 7, 7:15 कुछ क्लास स्टार्ट हुई, 7, 8, 8:15। निकाल सकते हो पी पे कितनी आएगी? ये वायर अंदर की तरफ है, तो इस पॉइंट पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा भाई? परपेंडिकुलर ही तो जाएगा यहाँ पे। इतना क्यों डर रहे हो? और इसकी वजह से देखो कैसे आएगा,
ये बाहर है तो इसकी वजह से अब देखो डायरेक्शन दोनों की सेम आ गई कि नहीं आई, Yes, ma'am. मैग्नेटिक फील्ड की। जो बाहर है अंदर की तरफ है उसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, और अब देखो इसकी वजह से निकालूं, इसकी वजह से भी ये इधर है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों का बी इधर की तरफ आया है, B1B प्लस B2B, तो एंगल कितना आ गया 0 डिग्री थीटा। यस ठीक है, थीटा 0 डिग्री। तो बस क्या आ गया 2B1 पर B2, तुम्हारे पास सारे डिस्टेंस भी है, यहाँ से लेके इस वायर की डिस्टेंस भी है, इस वायर से लेके इस वायर की भी डिस्टेंस है, तो इजीली सॉल्व कर सकते। मैम एक बार ये बता दो कि डायरेक्शन कैसे लिया है। डायरेक्शन देखो राइट हैंड थंब रूल लगाया है। पहली वायर की, अगर पहली वायर की बात करो, अगर ये वायर है फर्स्ट, इसमें थंब को तुमने इनसाइड रखा तो एस पॉइंट पे जो तुम्हारा थंब है वो लेफ्ट की तरफ आ रहा, ये जो फिंगर्स हैं वो लेफ्ट की तरफ आ रही होंगी, लेफ्ट की तरफ। यस मैम। अब देखो जो वायर 2 है इसमें थंब को बाहर निकालो क्योंकि करंट आउटवर्ड्स है। ओके मैम। इस तरीके से। वैसे ये वाला सवाल ऐसे नहीं था, कुछ और था। ठीक है चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये वाली चीज याद रखना, बस जो ये वेक्टर एडिशन वाला है ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में हो और जो डिस्टेंस इस तरीके से हो तो उनका एंगल निकाल के सवाल करना है। दूसरा सवाल कि ये है 2 आइडेंटिकल वायर्स हैं, ठीक है, 2 आइडेंटिकल वायर्स हैं रेक्टेंगुलर ग्रुप, और ये डिस्टेंस ये ए बी ये सी डी, ये यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है। जो एमीटर ने करंट की रीडिंग नोट करी है वो है 10 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर डीसी। जो डीसी वायर है इसमें आपको बताना है फोर्स की वैल्यू पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर डीसी, ठीक है, बस इतना ही गिवन है। और ये एडी इक्वल्स टू बीसी इक्वल्स टू 1 मीटर, बस इतना गिवन है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर डीसी, इस वायर पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ये बताना है। मैम एक बार फिर से बता सकते हो क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन सुनो क्या है। ABCD इज अ रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर। द लेंथ AD equals to BC equals to 1 meter, okay. The side AB and DC, जो साइड AB and DC है, these are very long, ठीक है, बस कंपेयर टू अदर 2 साइड। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर डीसी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर डीसी। अभी तुम सबसे पहले तो फोर्स का फॉर्मूला लिखो जो तुम्हें पता है, बस वही लिखो, फिर देखो क्या क्या चीज चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला लिखो, यही सवाल है, बस ये सारा सवाल यही है। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? म्यू नॉट सॉरी ILB, यही है। अब तुम्हें किस वायर पे फोर्स निकालनी है भाई? डीसी वायर पे फोर्स निकालनी है। पहले अब देखो कि कौन सी वायर है जो इस पे फोर्स लगा रही होगी, बताओ। मैम AB। देखो यहाँ पे ये एम्पियर है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एमीटर लगा हुआ है जिसमें 10 एम्पियर का करंट आया है, तो करंट यहाँ से जाएगा तो इक्वल बढ़ जाएगा इस वाली वायर में 5 एम्पियर और इस वाली वायर में, है ना। दोनों वायर्स में ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो, अब डीसी वाली वायर पे कौन सी वायर फोर्स लगाएगी? AB वाली वायर। तो AB वाली वायर की वजह से डीसी पर फोर्स निकालो। 20। चलो मैम सेम फॉर्मूला। हाँ लिखो फॉर्मूला। ये AB की वजह से कितनी फील्ड आएगी? देखो वेरी लॉन्ग है, तो वेरी लॉन्ग की वजह से कौन सी फील्ड लगाएगी? इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से यस मैम। I मैम जो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा उसमें म्यू नॉट तो नहीं था?
हाँ तो नहीं है ना, ये हटा रखा है। अच्छा आई एल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 2 पाई आर। डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस यानी यहाँ से इस वायर का डिस्टेंस जो कि तुम्हें गिवन है कितना, 1 मीटर, देखो है ना। और लेंथ कितनी गिवन है भाई, डीसी वायर की नहीं पता, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इसलिए पूछा है। तो देखो यहाँ से मैम म्यू नॉट अपन 2 पाई को हम 10 -7 ले सकते हैं, मतलब 10 की पावर -7। यहाँ पे बचेगा मैम आई आई बचेगा, आई कितना है, आई बताओ, आई आई हमारे स्क्वायर हो पास गया, 10। मैम 5 एम्पियर। 5 एम्पियर, हाँ 5 एम्पियर का। तो आई देखो बराबर बटेगा दोनों में, यस तो मैम 5 5 5 एम्पियर। यस मैम। यस मैम 5 यस मैम। एम्पियर हो गया। 25 हो गया तुम्हारे यस पास। अब आई की वैल्यू भी आ गई, लेंथ इधर चला गया, 2 पाई भी है और आर भी है। 10 की तो पावर इस तरीके -7। से हाँ, तो बस ये अब कैलकुलेशन ही करना है। आर की वैल्यू गिवन है ना, इन दोनों वायर्स मैम। के बीच की डिस्टेंस ए बी और ये फोर्स अपॉन बी लेंथ 1 मीटर। 5 हाँ into 10 to the power -4। क्या वेरी गिवन है गुड, जो फोर्स अपॉन लेंथ लिखा है सही आंसर आया, 10⁻⁻⁴। मैम? हाँ बोलो। क्या गिवन नीचे जो फोर्स अपॉन लेंथ लिखा है? हाँ बस ये गिवन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑन वायर डीसी, फाइंड, रुको ये गिवन है, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर डीसी, ये गिवन है। मैम यहाँ फाइंड पे पाई 3.14 लेना। पाई 3.14 लेने की क्या जरूरत है भाई, क्यों म्यू मैम? नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू नहीं पता, 10⁻⁻⁷। यस मैम 10 की पावर -7। ओके मैम अगर ये ओके। म्यू नॉट, फिर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये 2 पाई को एज इट इज रहने दो, तो अपॉन में 2 पाई इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। इतनी कैलकुलेशन बड़ी करोगे फिर तो होली आप सवाल पेपर में। तो ठीक है, ये समझ देखो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इस वाली वायर पे फोर्स निकालना है डीसी पर, तो क्या करते, ये वाली वायर भी ले लेते जो एडी वाली वायर है, और कौन सी, ये बीसी वाली वायर भी ले लेते, तब इनके बीच में भी, फिर बताओ ये वाली वायर क्यों नहीं ली, एडी वाली वायर और ये बी टू सी वाली वायर, इनकी इन वायर्स का फोर्स क्यों नहीं निकाला, मैं करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, देखो ये करंट आया, मैम आई इनकी डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है तो आई बाई टू कैंसिल। करंट यहाँ गया और आई बाई टू करंट यहाँ आया। मैम परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर, लेंथ और हाँ क्या, मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन है ही नहीं ना, बस लेंथ गिवन है, तो परपेंडिकुलर तो देख नहीं पाओगे, डी की डायरेक्शन तो पता ही नहीं है, फाइंड करना है बस वो मैग्नीट्यूड। बताओ क्यों हुआ ये, अब यहाँ से करंट वापस चला गया, यहाँ से इस वाले से। अब मैम देखो ये एडी क्या और हुआ, इस एडी और वाले डीसी। देखो, ये जो इतना पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन क्या है, करंट की अपोजिट है, और जो ये वाला है यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, करंट की अपोजिट। तो इनकी वजह से जो नेट फील्ड आ जाएगा ना, कितना वो क्या आ जाएगा, इस वाली वायर पे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0। हाँ इस वजह से, ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ। देखो ध्यान से, और एक बार और देखो कैसे, बस सवाल में देखो यही पूछा था कि बस डीसी वायर पे तुम्हें करंट निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे बोला था कि करंट है जो कि 10 एम्पियर है, इतना सवाल था, और इनकी डिस्टेंस दी हुई थी 1 मीटर। तो अब करंट की डायरेक्शन भी तुम खुद ही बनाओगे भाई, ऐसे करंट जाएगा और ऐसे करंट जाएगा, आधा करंट ये और ये, फिर यहाँ से करंट कैसे जाएगा, ऐसे होता हुआ यहाँ चला जाएगा, ये आ गई। अब तुम्हारे पास देखो, हाँ तो अब ठीक है ना, तुम्हें समझ में आया कि इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो इस डीसी वायर पे जो करंट आए, इनकी वजह से बी नेट आएगा, वो क्या आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ इसीलिए इसी वायर का तुम इसकी वजह से फील्ड निकालोगे डीसी पर, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था, इस तरीके का सवाल आए तो ये चीज याद रखना दिमाग में कि ये वाली मैम ये जो वाली आर लेंगे वो 1 ही लेंगे ना? हाँ हाँ वो तो 1 हो जाएगा ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके मैम। बताओ भाई, समझ आया कि ये देखो, ये नहीं ली ये वाली दोनों वायर्स, बोलो। यस मैम। मैम मुझे Yes, sir. थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब मैम जो म्यू नॉट वाला फॉर्मूला था ना, एफ एल इक्वल्स टू 25, वो समझ नहीं आया।
फॉर्मूला तो वही है, सेम फॉर्मूले में क्या दिक्कत है? देखो बी का फॉर्मूला रखा है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है तो ये करंट स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर Yes, कैरिंग ma'am. कैरिंग करंट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, मैम आंसर तो 5 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है मेरा। नहीं नहीं -4 है। मैम 1 मीटर को फिर सेंटीमीटर में करना पड़ेगा ना। हाँ ये अगर मीटर में, हाँ हाँ बोलो। मैम आपने F अपॉन L इक्वल्स टू 25 ले रखा है। ये आई है ना, आई कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5। अच्छा सॉरी 25 yes. भाई देखो कैलकुलेशन तुम करोगे, मैं तो तुम्हें बस कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, अब तुम कैलकुलेशन में एरर करोगे तो फिर क्या क्या ही रह जाएगा। मैम सेंटीमीटर में करूँ ना? हाँ अगर ये मीटर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी तुम्हें मीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में क्या क्यों चेंज कर रही हो? मैम फिर आंसर नहीं आ रहा ना। नो मैम ये सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में करना पड़ेगा। वो तो तुमने किताब में देख लिया, मैंने यहाँ मीटर लिखा है ना, तो मीटर में रखो, जो आंसर आए पावर्स देख लेना। मैग्नीट्यूड सेम हो गए 5 ठीक है। अब आओ नेक्स्ट सवाल पे। भाई तुम लोग तो बड़ा गदर मचा देते हो। क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे देखो क्या है, ये सोलिनॉइड है, ठीक है, ये सवाल है। यहाँ पे ये एक सोलिनॉइड अटैच है, ये सोलिनॉइड है, ठीक है, ये है करंट। ये तीनों जो सोलिनॉइड है ये आइडेंटिकल है, बस जो पेपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, these 3 solenoids आर आइडेंटिकल। और जो P है उस पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है P के अंदर, यहाँ पे जो P के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 2 टेस्ला, ठीक है। तो आपको बताना है जो Q के सेंटर में जो फील्ड होगी वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन। समझ आया? तीनों क्वेश्चन में जो गिवन है मैं बता रही हूँ, तीनों सोलिनॉइड हैं, तीनों सोलिनॉइड आइडेंटिकल हैं। जो P वाला सोलिनॉइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में जो है वो 2 टेस्ला है, तो आपको बतानी है Q के पास कितनी होगी फील्ड, ये सवाल है। बस यही है, ठीक है। बताओ भाई, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही गिवन है और कुछ नहीं गिवन। मैम बस P के पास 2 टेस्ला है ना। मैम P डिवाइड करेगा? क्या डिवाइड करेगा? खुद मैम करो। 2 टेस्ला। ये 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है जो हम लोगों ने वो डिवाइड ऐसे करके निकाली थी ना, कि यहाँ पर अगर पॉइंट P है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2 टेस्ला। और ये दो इस तरीके से कन्वर्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो दिमाग लगाओ, पहले फॉर्मूला लिखो। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके पास कुछ करंट होगा, और करंट इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। दो अगर ये आइडेंटिकल है तीनों, I/2 अगर इसकी वजह से म्यू नॉट एन आई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 टेस्ला है, तो यहाँ पे करंट आधा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आधी नहीं हो जाएगी मैम 1 टेस्ला आ जाएगा। 1 हो जाएगा। 1 टेस्ला। मैम वही पूछ रही थी, डिवाइड करेगी क्या मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी डिवाइड हुई है भाई, मैम करंट यहाँ डिवाइड हुआ पर है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिवाइड होगी? तो देखो बेसिक्स वो एकदम, तो ओके। हाँ एकदम बेसिक से सवाल आया है, बट देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो यही चीजें तुम्हें खुद वहां पे एग्जाम में यही देखनी है। मैंने तुम्हें क्या बोला है, कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, क्योंकि जेई जो मेंस है उसमें फॉर्मूले के अलावा क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। फॉर्मूला लिख दो तुम, फिर देखो क्या क्या चीजें चाहिए। तो तुम्हें बस ये पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दी है और तुमने वो ड्राइव करा है उसका फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, बस तुम्हें ये पता है। अब तुम्हें ये पता है कि इस पॉइंट पे जब अगर ये आइडेंटिकल है, करंट बराबर डिवाइड होगा I/2 अगर इसकी वजह से ये 2 टेस्ला है तो करंट I/2 हो गया, तो B डैश कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन I/2। ये पूरी वैल्यू कितनी थी, 2 टेस्ला, तो 2/2 कितना आ गया, 1 टेस्ला, ठीक है।
इजी था सवाल। यस मैम, यस मैम। यस हाँ मैम। बहुत ज्यादा इजी है। चलिए अब एक लास्ट सवाल, अभी तो है, हाँ एक लास्ट क्वेश्चन करिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, कराने तो बहुत सारे थे। एक सेकेंड, कहाँ गया? मैम 11th वाली जो है मैम उसको मतलब जितने भाई उसके 11th क्वेश्चन है वो वाली भी सारे, करनी है। मैम उसके जो 11th वाली सारे भी, क्वेश्चन है हाँ उसके सारे वो सारे जेई वाले ना। एकदम। एक सवाल गायब हो गया किताब में से। अरे क्वेश्चन चला गया। बहुत अच्छा सवाल था। हाँ मिल गया। 31 क्वेश्चन, 31 ही है, ठीक है मिल गया। क्या सवाल है देखो। ये करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लूप है ये पी क्यू आर एस, ठीक है ये लूप है। इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, बस ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। बस अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन लूप। इस लूप पे मैग्नेटिक फोर्स बताओ। करंट की वैल्यू में बता देती हूँ 10 एम्पियर, बस ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स बताओ इस लूप पे। मुझे अब चाहिए पूरा मैग्नीट्यूड। जब तो तुमने बता दिया इन डिपेल और वो, अब बताओ पूरा कितना लगेगा इस पे फील्ड फोर्स इस लूप पर। यही सवाल में गिवन है बस। गुम हो गए सारे जने मैम बी भी तो गिवन होगा क्या? मैम, फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूले में तो। यस मैम। करंट वो सिर्फ वो गिवन है। स्क्वायर लूप में करंट है 6 एम्पियर इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग वायर 10 एम्पियर, इसका खुद का करंट है 6 एम्पियर। नहीं फील्ड नहीं गिवन, मैम ऑप्शंस है क्या? फील्ड भी नहीं गिवन भाई। तुम्हें फोर्स निकालना है ना कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, यस मैम। तो वही फोर्स फील्ड निकालो तुम। स्ट्रेट वायर की वजह से पता होती है कितनी होती है, गिवन नहीं है, तुम्हें वो खुद निकालनी है। और इतना ही गिवन है सवाल में। चलो मैं एक बार ये कनेक्ट करती हूँ इन्वर्टर लैपटॉप। टाइम लो, सोचो। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले तो, फॉर्मूला। मैम लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है? हाँ लूप में 6 एम्पियर, लूप का करंट 6 एम्पियर, वायर का करंट 10 एम्पियर, डिस्टेंस तुम्हारे सामने है। लूप पर फोर्स निकालो। हम्म 6 एम्पियर करंट है लूप में, 6 एम्पियर। वायर जो स्ट्रेट लाइन है उसका 10 एम्पियर। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने बोला है कि फॉर्मूला लिखा करो। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का? F इक्वल्स टू ILB। IL। यस मैम, ILB। यही है फोर्स का फॉर्मूला, यही है। यस मैम। फील्ड, जब फील्ड पूछी जाए तो देखो कि फील्ड की वजह से, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, तब तुम्हें एनालाइज करना है। क्योंकि फील्ड हमने 3-4 एलिमेंट्स के लिए सीखी है। फोर्स एक ही है, ILB, बस। जहां फोर्स दिखे ILB लिख दो, ठीक है। अब वो देखो आई तो तुम्हें पता है दोनों की 6 वजह से एम्पियर। आएगा, I1 I2 दोनों की वजह से आएगा, लेंथ, अच्छा। ठीक है।
हाँ, अब Okay. बी किसके बराबर होती है? म्यू नॉट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, पाई टू। अच्छा, 2 पाई आर में। ये इनफाइनाइट है तो 2 हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो क्या करना है, कैसे निकालोगे? आर तो भाई वेरिएबल है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे फील्ड मैम अलग हमारी है। वायर हमने इन्फिनाइट ली है। हाँ चलो इनफाइनाइट ले लो बस। मैम मेटल एल कितना है? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 2 ले लो 4 ले लो, ठीक है। अभी मेन क्वेश्चन समझो, क्या कौन सा एप्लीकेशन करोगे? मैम एल कितना है? दिया तो है 2 सेंटीमीटर, अबे 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। दिमाग लगाओ दिमाग। मैम मैम एल इस 2 सेंटीमीटर लेंगे तो सिर्फ लूप लूप की बात होगी ना। मैम आंसर आया 6 into 10⁻⁻4। क्या डायरेक्ट रख दी फटाफट फटाफट? ये तो देखो मैम 6 मैग्नेटिक into फील्ड वेरी 10⁻⁻4। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? टेल मी दिस जो ये फील्ड बनाएगी ये वायर, इसकी वजह से इस पर जो फील्ड है दिस इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? अरे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है। हाय जो राम, क्या क्या संडे संडे में तो एकदम सब वो तौबा तौबा गाने सुनते रह गए हैं तुम लोग सब। है भाई, फिजिक्स नहीं पढ़ी या फिजिक्स में तुम्हारी तौबा तौबा हो रही है? क्या है ये? मान लो कैसी भी वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है ना? और ये तुम्हारे पास एक लूप है भाई जिसका ये 2 सेंटीमीटर है, चलो 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ 10 एम्पियर करंट है। मुझे ये बताओ यहाँ पे जो फील्ड इस वायर की वजह से यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो अलग आएगी भाई, क्यों? आर पर डिपेंडेंट है फील्ड। अगर इस पॉइंट पे निकालूंगी फील्ड, इस पॉइंट पर फील्ड अलग आएगी, क्यों? फील्ड आर पे डिपेंडेंट है। इस पॉइंट पर फील्ड निकालूंगी तो अलग आएगी, किस पे डिपेंडेंट है? आर पे डिपेंडेंट है। तो यानी फील्ड कैसी हो गई भाई? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गई। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है कि लूप के हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि लूप के हर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू इज सेम, बट ऐसा नहीं है क्योंकि फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गई। अब बताओ, ये तो तुमने लिख लिया, चलो जो जो अब तुम खुद देखो तुम्हारे पास कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है। म्यू नॉट, I1, I2, लेंथ, ये वाली लेंथ कांस्टेंट है, और 2 पाई कांस्टेंट है। क्या वेरिएबल है? आर है, आर वेरिएबल है ना कि भाई ये हर पॉइंट पे अलग अलग आ रहा है। तो जब भी जो चीज वेरिएबल हो उसका क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कुछ करते हैं। तो इंटीग्रेशन करो कैसे? कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, उसकी वजह से फील्ड निकाल लो भाई, उस फील्ड पे कितना होगा। मान लो ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ से x दूरी पे है, ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ से x दूरी पे है, फिर तो कितना हो जाएगा? x डिफरेंस किसकी टर्म में करोगे? dx। यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो इंटीग्रेशन लिमिट्स कितनी लगाओगे? यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ। ये 1 मीटर और ये 3 मीटर, तो तुम्हें कहाँ से कहाँ जाना है फील्ड में? ये सॉरी ये 2 था। तुम एक यहाँ से चले फील्ड में और कहाँ तक गए? 2 मीटर तक, तो 1 मीटर से 3 मीटर तक तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। बस हो गया। म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई log x है ना, 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन log x, तो log 3/2 हो गया सवाल। तो जब भी किसी चीज में तुम्हें लगे कि चीजें वेरिएबल हैं, फील्ड आर के साथ वेरिएबल है, तुम्हें ये भी पता था कि फील्ड वेरी कर रही है, तो कैसे निकालोगे भाई? इंटीग्रेशन, यही बचता है हमारे पास ले देके। तो आर का इंटीग्रेशन कर दो किसी पॉइंट पे लेके, तो एक्स पॉइंट पे कर दिया, तो कहां से कहां तक चाहिए मुझे? 1 से 3 तक। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
मैं एक बार मैम B का एलिस में formula वन आपने लेंगे। लिख दिया है? एक एक करके बोलो। मैम एलिस में वन लेंगे। लेंथ 0 से 3 नहीं ले सकते? यस मैम। 0 से 3 क्यों लेंगे? ये मैंने क्या बताया, जहां पे पहला पॉइंट आए तुम्हें वो लेना पड़ेगा। पहला पॉइंट कितनी दूरी पे आया है? इस पॉइंट पे छोटा सा जो 1 पॉइंट आएगा वो 1 मीटर दूरी पे मिलेगा ना तुम्हें, तो 1 पे। और लास्ट पॉइंट कितनी दूरी पे मिलेगा तुम्हें? 3 इस फील्ड से 3 2 मीटर की 2। दूरी पे। अबे अरे इस फील्ड से अच्छा ओके मैम 3। कौन सी डिस्टेंस लेते हो मुझे बताओ। जब तुमने ये किया था लाइन वायर वाला, ये आई है, ये पॉइंट पी था, तो ये पॉइंट पी से कौन सी डिस्टेंस ली थी? इस वायर से ली थी ना डिस्टेंस, वायर से कनेक्टेड डिस्टेंस यस ली थी मैम। P पॉइंट पे। वायर मैम से 3 मीटर पॉइंट लेंगे। पी। हाँ, तो इस यस अब मैम। ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे आया, तो तुमने अब ये वायर से डिस्टेंस ली 1। अब ये पॉइंट इधर आ गया, तो अब इस वायर से डिस्टेंस कितनी हो गई? 3 मीटर। 3 तो मीटर। 1 से 3 लिया है, ठीक है। तो वही तो कॉन्सेप्ट है सेम। मैम बस ये बता दो B का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई R वाला किस किस उसमें लेते हैं, कंडीशन में? जब इनफाइनाइट होती है भाई। ये ओके तो मैम। कितनी बार कराए, तुम्हारे क्वेश्चन भी करा दी। नैन्सी क्या कर रही हो? नंदनी, अमित समझ आया तुम्हें? मैम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों? मैम पता नहीं थोड़ा क्यों थोड़ा क्यों डिफिकल्ट आया लग रहा है? है, और डिफिकल्ट लग रहा है, पता नहीं क्यों। भाई ये तो बहुत आसान है, इसमें डिफिकल्ट की क्या बात है? तुम्हें पता है हर चीज जो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, बट जो कांस्टेंट नहीं है उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वही लेंथ एलिमेंट लेके, जो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट में किया है। तो वही एलिमेंट लिया है छोटा सा, उस पे पॉइंट निकाल लो। देखो जब भी जो चीज वेरिएबल हो ना, तो तुम क्या करना, किसी भी एक पॉइंट पर तुम फील्ड निकाल लो या फोर्स निकाल लो, किसी भी एक पॉइंट पर, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। तुम्हें इतना आना चाहिए, डरो मत ऐसे क्वेश्चनों से। बाकी देखो, तुम्हें मैंने बोला है एससी वर्मा सॉल्व करो, एससी वर्मा के बिना तो भाई गुजारा नहीं है। चलो अब 27 क्वेश्चन एससी वर्मा का। हाँ मैम 12th की 80 वर्मा नहीं खरीदेंगे तो क्या कह रहे हो? मतलब जो आप मैम जो 12th की 80 वर्मा नहीं खरीदेंगे तो जो अवंती में से होगा उससे सफिशिएंट है क्या? एक तो तुम लोग पता नहीं कैसे बात, आवाज ही नहीं आ रही है तुम लोगों को। रुको उधर ही मैम आ वो पूछ रही है कि अवंती के मॉड्यूल सफिशिएंट है। 12th के लिए मैम 12th के लिए। तो मॉड्यूल्स तो यहाँ हो ही रहे हैं, तुम उन्हीं 5 सवालों को बार बार करोगे क्या? हर टॉपिक के 5 सवाल लगा के जाओगे जेई में? नो मैम, तो मैम 12th की भी लेनी पड़ेगी। 11th की खरीद ली? यस मैम। 11th की लगानी स्टार्ट कर दी? यस मैम। एक आध क्वेश्चन लगाया उसका? मैम अभी तो स्टार्ट किया है। यस मैम। भाई देखो क्वेश्चन लगाओ। 12th के तो चलो मैं करा रही हूँ तुम्हें, जब टाइम लास्ट के 2 महीने जब रिवीजन करेंगे ना, तो हम एससी वर्मा सीरीज चला देंगे फिजिक्स के लिए, डोंट वरी, फॉर क्लास 12। पर तुम 11th करो एससी वर्मा की, 12th छोड़ दो, 12th मेरे भरोसे रहो। मैम RS अग्रवाल नहीं कर सकते? मैंने नहीं देखी आर एस अग्रवाल, इतने रिसोर्सेज मत उठाओ। बेसिक सी एससी वर्मा में मैं बताऊं, देखो इसमें मैं बताऊं, जो 5th चैप्टर है ना ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें सिर्फ इसके 35 सवाल हैं, 35 नहीं 60 सवाल है, 60 सवाल। और ये चैप्टर, हाँ ये चैप्टर तुम्हारा 7 दिन चला है, ठीक है। जैसे आज सॉलिनॉइड हो गया, फिर करंट, तो तुम्हें हर क्वेश्चन के 5-5, हर टॉपिक के 5-5 सवाल मिल जाएंगे, तो 5 सवाल कर लो, खत्म। हर दिन में एससी वर्मा के 5 सवाल उठा लिए, तो तुम्हें कोई दूसरी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ माधव बोलो, बोलो भाई बोलो माधव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या? हमें एक सेकंड बता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नहीं भाई, ऐसे लरोड़ा तो बिल्कुल भूल जाओ, ऐसे लरोड़ा कोई फॉलो नहीं करेगा। अब देखो
मैम हम्म मैम 116 पेज नंबर पे 10 किस पे हो? मैम पेज नंबर 116 किसका पेज नंबर 116? वाली क्लास। कॉन्सेप्ट तो तुमने पढ़ लिया, तुम्हें देखो वो स्ट्रेट लाइन का तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पता थे कि कौन सा डिस्टेंस वो पॉइंट, मतलब लाइन चार्ज से जिस पॉइंट पे निकालना है वो डिस्टेंस लेना है। फिर भी किसी ने बोला कि मैम जीरो नहीं ले सकते, है ना? तो कॉन्सेप्ट कितनी बार पढ़ोगे? एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, बस वो अप्लाई करने आनी चाहिए, वो क्वेश्चन से ही आएगा, बार बार पढ़ के नहीं। मैम क्वेश्चन समझ नहीं हाँ? आए थे। कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया? मैम जो कॉन्सेप्ट है उसमें फुल क्लैरिटी नहीं हुई। कौन से कॉन्सेप्ट में? जो इस चैप्टर के हैं, स्पेशली इस चैप्टर के। कितनी बार तो तुम्हें वो लाइन चार्ज वाला कराया था, लाइन चार्ज वाला, हाँ वो थोड़ा क्लियर है। वो भी तुमने देखो अभी उसी का ही तो क्वेश्चन था ये। दो ही चीज है इसमें बस, एक लाइन चार्ज और एक सर्कुलर कॉइल, बस। फिर भी तुमने पूछा कि मैम ये 1 क्यों लिया है, हम 0 ले लेते। पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं आज कोई का बात दिन दोबारा इसे देता हूँ। हाँ, तो अभी एक काम करो, मैं ग्रुप पे ना कुछ कुछ क्वेश्चन की फोटोज भेजूंगी, क्योंकि मुझे डीपीपी तो ठीक है मैं करा रही हूँ, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तुम लोग वो क्वेश्चंस करना बैठ के, ठीक है? 4 से 5 क्वेश्चन भेजूंगी मैं स्लिप लेके, तो उन्हें करना है, या फिर असाइनमेंट में दूं? बताओ, असाइनमेंट में दूं या फिर अभी स्लिप लेके भेज दूं? मैं वही भेज दो, लेके बाद में दे देना। फोटोज लेके भेज दो मैम बुक की। बात तो बाद है, तुमने कुछ नहीं करने बाद में, तो बाद में तो तुम लोग सब भूल जाओगे। मैम मैम भेज देना फिर आप। फोटोज ही भेज दो। फिर भेज दो मैम। हाँ, तो अभी तुम लोग अभी करोगे, तुम लोग तो सब भूलते जा रहे हो, तुम्हें कुछ याद नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हो। ओके मैम। मैम अगर आपके पास थ्योरी चलो के फिर। कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह हो तो वो भी भेज देना। यस मैम, किस चीज शॉर्ट के? नोट्स मैम, ऑल चैप्टर्स के। शॉर्ट नोट्स ठीक है, अगर शॉर्ट नोट मिल जाएंगे तो मैं सेंड कर दूंगी, पर तुम्हें ओके ना मैम, खुद बनाने थैंक यू। चाहिए, अपने नोट खुद बनाओ। यस सर। तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन अलग है तो इसको अपने नोट्स में लिखो, फिर उसको लास्ट टाइम पे रिवाइज करो कि अगर इस ओके तरीके मैम। का सवाल आएगा। अच्छा मैम, शॉर्ट नोट्स डिटेल्ड होने चाहिए या शॉर्ट नोट्स की तरह बस मोटा मोटा? वो हर किसी का अपना अलग अलग है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, जिसको जिस तरीके से समझ आ रहा है, हर बच्चे अपना नोट्स अलग बनाता है। मैम प्लीज हिमाचल वाले ग्रुप में भेज देना, J2 बैच। हाँ, मैं अभी कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, उन्हें बैठ के आज लगाना, ठीक है? ओके मैम। ओके हाँ, मैम। चलो बाय एवरीवन। बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय मैम, गुड नाइट मैम। मैम। मैम